Hello, my dear friends, welcome to my channel. और वी वर कंटिन्यूइंग अबाउट द बिजनेस स्टडीज़ पार्ट 1, जिसमें हमने 3 चैप्टर्स अपने कर लिए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट तक. और इन टुडेज़ वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर नंबर 4 एंड दैट इज़ द प्लानिंग. सो नाउ वी हैव कवर्ड द 3 चैप्टर्स विच इज़ द नॉर्मल बेसिक चैप्टर्स. और अब हम जो कर रहे हैं 4th चैप्टर से लेके टिल एंड तक वो हम करेंगे अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो एक टॉपिक था हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, अगर आपने वो नहीं लेक्चर सुने तो प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर एंड एक बार आप क्लियर हो जाइए और फिर आप इस लेक्चर को देख सकते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था वो लेक्चर मैं आपको इसलिए देखने को बोल रही हूँ बिकॉज वो मैंने थोड़ा आपको ब्रीफ पहले ही दे दिया था. जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन उसमें आपको दे दिया गया है. ठीक है, और इसमें हम इसके आगे इन डेप्थ चीज़ें पढ़ेंगे इन प्लानिंग. इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं विच वी हैव टू कवर. सबसे पहले हम इसका मतलब पढ़ेंगे. ऑब्वियसली हम किसी भी चैप्टर का कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट द मीनिंग कि उसका मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं. नेक्स्ट हम उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है. थर्ड हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं इन द प्लानिंग. फिर क्या होता है स्टेप्स पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस में. अगर हमें प्लानिंग करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे इन द प्लानिंग प्रोसेस. एंड लास्ट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स. बहुत टाइप्स के होते हैं, उन सारे प्लान्स के बारे में वी विल डिस्कस. ओके, सो दिस इज़ द बेसिकली द 5 पॉइंट्स और ये हम 5 लेक्चर्स में अपने कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो ये लेक्चर वाइज मैंने आपको बता दिया है कि हम हर लेक्चर में क्या करने वाले हैं. तो सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग. अच्छा, पहले स्टार्ट करने से पहले हम खुद सोचते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग. जैसे हम कहते हैं ना हम प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग टू डू दिस, वी आर मेकिंग अ स्टडी प्लान. अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम स्टडी प्लान बना रहे हैं. तो प्लानिंग का मतलब ही क्या हुआ. इट सेज इट इन्वॉल्व्स setting objectives and developing appropriate course of action to achieve these objectives. वो कह रहे हैं प्लानिंग का सीधा सीधा मतलब है एक ऑब्जेक्टिव सेट करना. जो भी आपको अचीव करना है वो ऑब्जेक्टिव आप सेट कर लो एंड उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा. वी हैव टू डेवलप. क्या हमें डेवलप करना पड़ेगा, एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स. जो भी हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसके लिए हम क्या करें, कौन कौन से एक्शंस अंडरटेक करें, दिस इज नोन एज प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस. जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हम क्यों सेट करते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड डायरेक्शन. हमें एक रास्ता दिखाते हैं कि येस वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, और उसी को डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए वी टेक ऑल द डिसीजंस एंड एक्शंस. ठीक है, एक अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं इसके मीनिंग को समझने के लिए. लेट्स टॉक अबाउट अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों के बोर्ड्स हैं, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले सुबह उठते हो और अपना आप स्टडी प्लान बनाते हो कि चलो ठीक है आज मैं 2 घंटे मैथ्स करूँगा, या जिसके पास मैथ्स है वो मैथ्स करूँगा, नहीं तो कोई और सब्जेक्ट अकाउंट्स करूँगा या करूँगी. फिर 1 घंटा बिजनेस पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को भी टाइम देना पड़ेगा. तो यू मेक अ प्लान कि मुझे 1 डे में क्या क्या प्लान करना है. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो आपके माइंड में हैं, जो आपको पूरे दिन में 1 दिन में अचीव करना है, वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए. उसके बाद यू डेवलप एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. आप एक एक्शन करते हो कि जो मैं ये कर रहा हूँ, जो मैंने सेट करा है अपना गोल कि मैं 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, 1 घंटे बिजनेस पढ़ूंगा, 3 घंटे इको पढ़ूंगा, तो वो मुझे कैसे कैसे करना है. आपको पता होना चाहिए ना कि जब मुझे नींद आती है उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ सकता, या सुबह का माइंड फ्रेश होता है तो मैं सुबह पहले अकाउंट्स अपनी ख़त्म कर दूंगा. फिर क्या होएगा, रात में थोड़ा मैं लेज़ी हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो मैं बिज़नेस पढ़ लूँगी. आप एक एक्शन सोच के रखते हो कि मुझे ऐसे ऐसे काम करना है जिससे मैं अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकूँ. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब हमें अच्छे से समझ आ गया है अब.
आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं है. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. क्या क्या फीचर्स हैं प्लानिंग के. ठीक है, फर्स्ट है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. हम प्लानिंग करते क्यों हैं? आप सुबह उठ के 15 मिनट लगा के आप कॉपी पे क्यों लिखते हो कि मैं आज इतने टाइम ये करूँगा, इतने टाइम में क्रिकेट का मैच देखूँगा, इतने टाइम में टीवी देखूँगा, इतने घंटे में पढ़ूँगा. आप क्यों प्लान सेट करते हो अपने पूरे दिन का? टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. जो भी आप लिख रहे हो, टू अचीव दैट, उसी के लिए आप प्लानिंग करते हो. ठीक है. इट सेज specific goals are set out in the plans along with the activities to be undertaken to achieve the goals. वो कह रहे हैं जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने होते हैं आप उसे लिखते हो अपने प्लान में, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी वो भी आप लिख लेते हो. ठीक है. प्लानिंग इज़ पर्पसफुल. आप प्लानिंग किसी ऐसे ही बिना पर्पस की नहीं करते हो. आपको कोई पर्पस होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है तो ही आप प्लानिंग करते हो. ठीक है. प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. प्लानिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम उसको अचीव करने के लिए कोई भी गोल सेट नहीं करेंगे. तो प्लानिंग का मतलब कुछ नहीं होता. प्लानिंग का मतलब ही, क्योंकि हमने मीनिंग की प्लानिंग में क्या पढ़ा है कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने. अगर आप ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं करोगे तो किस बात की प्लानिंग? कोई प्लानिंग नहीं है. ठीक है. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने मीनिंग में ही आ गया था हमारा. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. हमने जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहला फंक्शन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में. एक मैनेजमेंट का फंक्शन सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग. कुछ भी करने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि आप क्या करोगे. आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले आप चीज़ें प्लान करते हो कि मैं अपने पूरे दिन को कैसे स्पेंड करूँगा. ठीक है. ऐसा नहीं है आप सिर्फ सीधा करने बैठ जाते हो, नहीं, पहले आप चीज़ें प्लान करते हो. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अगर आपको कोई भी चीज़ मैनेज करनी है तो आपको सबसे पहले चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी. इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन. इट सेज प्लानिंग लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. आपको और जो चीज़ें फंक्शन है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, वो जितने भी फंक्शन हैं वो प्लानिंग के बाद ही हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्लानिंग है. प्लानिंग नहीं करोगे तो बाकी का कुछ भी नहीं कर सकोगे. प्लान किया नहीं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का. ठीक है. ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड आफ्टर द प्लान्स आर ड्रॉन. एक बार प्लान्स बन जाएं उसके बाद ही हम अदर फंक्शंस मैनेजरियल वाले, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हम कर पाते हैं. ठीक है. सबसे पहले का काम हमारा क्या है? प्लानिंग करना. ठीक है. अब जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले आप प्लान करते हो, लिखते हो, उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हो. आप अपना टाइम टेबल देखते हो कि हाँ मैंने लिखा है कि मैं 8 से 10 अकाउंट्स पढ़ूंगा सुबह, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट्स की बुक लेके बैठ जाते हो. दिस इज़ द थिंग. नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रिमिसी ऑफ प्लानिंग, बिकॉज सबसे पहले हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग. दिस इज नोन एज प्रिमिसी ऑफ प्लानिंग. द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर interrelated and equally important. However, planning provides the basis for all other functions. वो कह रहे हैं सारे ही functions जो हैं, जो हमने 5 पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वो सारे ही important है, हम ये नहीं कह रहे हैं. बट फ़र्क क्या है? प्लानिंग जो है वो बाकी सारे फंक्शंस का बेस है, बिकॉज सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं. इट्स डन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज प्लानिंग इज़ परवेजिव. हम परवेजिव वाला वर्ड हम समझ चुके हैं, हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस में भी करा था, हमने कोऑर्डिनेशन के फीचर्स में भी पढ़ा था, और आज हम प्लानिंग के फीचर्स में भी पढ़ रहे हैं. परवेजिव मतलब हर जगह हमें करनी पड़ती है प्लानिंग. ठीक है. जब आप अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो करनी ही पड़ेगी ना उन्हें. तो वो कह रहे हैं प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स. इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर एनी ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. वो कह रहे हैं जो प्लानिंग शब्द है ना, जो चीज़ें प्लानिंग जो वर्ड है वो हर इंसान को करनी पड़ती है.
चाहे आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडल लेवल हो, चाहे ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट हो, सबको करनी पड़ेगी। या उस लेवल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी है सबको वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। हम ये नहीं कह सकते ये एक्सक्लूसिवली टॉप लेवल मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वही सारी प्लानिंग करेगा। ये एक पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है कि वही करेगा प्लानिंग, सबको करनी पड़ती है प्लानिंग, ठीक है। बट द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स एट डिफरेंट लेवल एंड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ, ये हो सकता है कि जितनी प्लानिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहे हैं उतनी बाकियों को नहीं करनी पड़े, बट प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक्स प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मिडल मैनेजमेंट डज द departmental planning. At the lower level, day-to-day operational level planning is done by the supervisor. वो कह रहे, अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, पूरे बिजनेस की, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है। अगर हम मिडल लेवल के प्लानिंग की बात करें तो वो हर डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की प्लानिंग की बात करता है। और अगर हम लोअर लेवल की बात करते हैं, दैट इज़ द ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वो डे टू डे जो काम करते हैं ना लेबर, उनको उनकी प्लानिंग में काम आता है, ठीक है, वो प्लानिंग करते हैं। समझ आ गया भाई हमें तो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस, चलता रहता है। जैसे आप ये थोड़ी आपने एक दिन आपने टाइम टेबल बनाया, वो एक दिन फुलफिल करा, अब आप अगले दिन से बनाओगे ही नहीं। आप डेली का अलग अलग बनाते हो प्लान्स, है ना। अब आप रोज़ पढ़ रहे हो, आप कल कुछ और मॉडिफिकेशन करोगे, नेक्स्ट आप और मॉडिफिकेशन करोगे। कि आपने अगर मान लो फर्स्ट डे को ज़्यादा पढ़ ली है, अब नेक्स्ट डे आपका मान लो अकाउंट्स का पेपर आ रहा है 2 दिन बाद, तो अब वो 2 दिन में अकाउंट्स का टाइम बढ़ा दोगे, तो वो प्लानिंग चलती रहेगी। ऐसा नहीं एक बार बना लिया तो ख़त्म हो गया, नहीं। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, क्वार्टर, ईयर। अगर हम बिजनेस के तौर पे देखें तो प्लान्स स्पेसिफिक टाइम के लिए बनते हैं, चाहे वो 1 महीने के लिए बने, 1 क्वार्टर, 3 मंथ्स के लिए बने, या पूरे साल के लिए बनाए जाए, जैसे आप डेली बेसिस पे अपने प्लान्स बनाते हो। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशन, हेंस प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि जब वो पीरियड खत्म होता है, मान लो आपने बिजनेस में 1 महीने के लिए प्लान बनाया, वो आपने अचीव कर लिया, वो खत्म हो गया, फिर अगले महीने के लिए आप फिर प्लान बनाओगे, ठीक है। जैसे अगर आप डेली लाइफ में बात करो, डेली आप प्लान बनाते हो सुबह उठ के, तो 1 दिन का बनाया, वो रात तक खत्म हो गया, अगले दिन फिर न्यू आप प्लान बनाओगे। इट मीन्स दैट अ प्लान इज फ्रेम्ड, इम्प्लीमेंटेड, फॉलोड बाय अनदर प्लान एंड सो ऑन। तो मतलब ये प्लानिंग चलती रहती है, 1 दिन के बाद इट्स फॉलोड ऑन, ठीक है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है फ्यूचर। हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? जब आप सुबह उठते हो, आप लिखते हो कि मैं ये करूँगा, किस चीज़ के लिए कर रहे हो? पूरे दिन के लिए कर रहे हो, जो आपके आने वाला पूरा दिन है, आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। दैट मीन्स आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। इफ वी राइट फ्यूचरिस्टिक, दैट इज फ्यूचर, ठीक है। द पर्पज ऑफ प्लानिंग इज टू मीट फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली टू द बेस्ट एडवांटेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्लानिंग हम इसीलिए करते हैं जिससे हम आगे वाला जो टाइम है, हमारा फ्यूचर इवेंट है, उससे हम अपने बेस्ट एडवांटेज के लिए काम ला सकें। इट इम्प्लाइज पीपिंग इनटू फ्यूचर, हम फ्यूचर में देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं और प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सुबह बैठे हो, आप देख रहे हो कि मेरे पास ये टाइम होएगा, इस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल कुछ काम नहीं होता है, कोई मैं फ़ोन नहीं टच करता हूँ, तो मेरे पास से बिल्कुल फ्री टाइम है, मैं इसमें अपनी अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ। आप एनालाइज कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, और वो सोच के आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो। प्लानिंग इज देयरफॉर रिगार्डेड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। तो कहने का मतलब है, प्लानिंग का मतलब क्या है, आप फोरकास्ट कर रहे हो कि आगे आप क्या करोगे, ठीक है। फोरकास्ट के ऊपर आप फॉरवर्ड लुकिंग, आगे का टाइम देख के अभी कुछ प्लान कर रहे हो, ठीक है। Though forecasting future events and conditions are anticipated, plans are daily। जब हम आगे का कंडीशन देखते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग सुबह प्लान बनाते हैं, उस टाइम पे प्लान बनाते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए।
ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग का मतलब कि आप डिसाइड कर रहे हो ना, डिसीजन ले रहे हो आप कि मैं इतने टाइम ये करूँगा, इतने टाइम ये करूँगा, ये मेरे खाने का टाइम है, ये सोने का टाइम है, ये खेलने का टाइम है, ये ट्यूशन का टाइम है, ठीक है। प्लानिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्टिविटी। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल गोल और पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। वो कह रहे हैं प्लानिंग तभी करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि जो मेरे पास आज का पूरा दिन है इसमें मैं मैच भी आ रहा है, 7-8 घंटे मैच चलेगा, या तो मैं 7-8 घंटे मैच में लगा रहूँ, या मैं 2 घंटे मैच देखूँ, फिर 2 घंटे पढ़ाई करूँ, फिर एंड के में फिर मैच देखने लग जाऊँ। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो। द नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज ओनली व्हेन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स दैट इज द ऑप्शंस हैं आपके पास, तभी आप प्लानिंग करोगे, आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बिजनेस में भी यही होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूँ, कब करूँ, कहाँ बेचूँ। तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है कि मैं इस टाइम पे ये प्रोडक्ट बनाऊँगा, यहाँ पे स्टोर करूँगा, यहाँ पे अपने वेयर हाउसिंग रखूँगा या स्टोर करूँगा अपने प्रोडक्ट को, फिर इस एरिया में बेचूँगा। तो हर चीज़ आपको प्लान करनी पड़ती है। प्लानिंग दस इन्वॉल्व्स थ्रू एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव एंड चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो इसके कहने का मतलब है प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ता है कि क्या मेरे लिए बेस्ट है। अब बिजनेस में देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किस टाइम पे कौन सी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होएगी या किससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, उसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। दिमाग का काम है। जब आप प्लानिंग कर रहे हो, आप कुछ लेबरगिरी थोड़ी कर रहे हो, आप दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हो। Planning requires application of the mind involving foresight, intelligent imagination and sound judgment। आप अपनी एप्लीकेशन, दिमाग की नसों को घुमा रहे हो, अपना माइंड यूज़ कर रहे हो, आगे का फ्यूचर देख के आप चीज़ें प्लान कर रहे हो। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर दैन गेस वर्क एंड विशफुल थिंकिंग। आप गेस वर्क नहीं करते हो, ऐसी विश अपने अकॉर्डिंग थिंकिंग नहीं करते हो, आप प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग करते हो, इवैल्यूएट करते हो, एग्जामिन करते हो कि क्या मेरे लिए बेस्ट होगा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो। सो दीज आर द वेरी वेरी सिंपल पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। एक बार पढ़ने हैं, दिमाग में सारे बैठ जाएंगे, मेरे को ही सारे बैठ गए। देखो पढ़ा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का मतलब ही होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सेकंड, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, प्लानिंग करना, उसके बाद सारे फंक्शंस हम करते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ परवेसिव। हर जगह हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो हर कोई भी लेवल हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। नेक्स्ट, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, चलता रहता है, एक प्लान खत्म हुआ फिर दूसरा बनाना है, दूसरा खत्म हुआ तीसरा बनाना है, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इन दिस हम ये प्लान करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में रख के हम अभी डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट, डिसीजन मेकिंग। हम प्लानिंग में कर ही क्या रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, कौन सी मशीनरी यूज़ करेंगे, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में होते हैं उसको हम डिसाइड करते हैं। एंड लास्ट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। हम कोई लेबर वर्क नहीं कर रहे, हम लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं, हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं और फिर प्लानिंग करते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू इन्जॉयड। आपको अच्छे से प्लानिंग का कॉन्सेप्ट, जो आपका बेस था, आपको जो मतलब था, वो समझ आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज केस स्टडीज़ में आपको रटिफिकेशन नहीं काम आएगी, सिर्फ आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग ही समझ आएगी। सो आई मोर फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल, बिकॉज नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। गो ऑन द ड्राइव, आपको लिंक उसमें मिलेंगे, क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो माई मेन फोकस इज़ कि आपको चीज़ों को समझ आए
ठीक है, क्योंकि तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपनी केस स्टडीज़। डोंट वरी अबाउट द केस स्टडीज, उसकी भी सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगी विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सॉल्यूशंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जस्ट फोकस अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो, उसको रिवाइज करो, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे या मेल पे मुझे अपना डाउट मैसेज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।